हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मैथ्स डिपार्टमेंट में। तो हम लिमिट के बारे में पढ़ रहे थे, तो अभी हम पढ़ेंगे सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। इसके अंदर देखो समझते हैं क्या है। देखो सबसे पहले जैसे सिक्वेंशियल क्राइटेरिया समझने के लिए हमें पहले सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है, ये क्या होता है, उसका कन्वर्जेंस आना चाहिए। पहले सीक्वेंस, दूसरा उसका कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस निकालने के लिए उसको इन्फिनिटी की तरफ टेंड करना पड़ता है। जिससे एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखी है कोई सीक्वेंस अपने को 1/n। सीक्वेंस को ऐसे दर्शाते हैं 1/n। अब इसका कन्वर्जेंस अभी कहाँ कन्वर्ज कर रही है? अब जैसे ही आप n को इन्फिनिटी लेके जाओगे तो ये 0 को कन्वर्ज करेगी, करेगी नहीं करेगी? जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे हमने लिख दिया 1 + 2/n। ठीक है, ये सीक्वेंस है। अब ये कहाँ कन्वर्ज करेगी? देखो 2/n, जब n को इन्फिनिटी लेके जाओगे तो 0 जाएगा, तो यहाँ बच रहा है 1, तो ये कन्वर्ज कर रही है 1 को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, 3 + 2/πn²। ये भी कहाँ कन्वर्ज करेगी? 3 को। क्यों? क्योंकि n इन्फिनिटी जाएगा तो 0 जाएगा टोटली इसको 0 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 तो अभी 0 हो जाएगा, तो फिर 3 छोड़ोगे 3 ही आने वाला है। तो ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है? 3। तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या कहता है? पहले तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, अब जैसे मैं चीज़ समझाता हूँ, और कोई भी जैसे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो। ठीक है, अब जैसे मान लो हमें कोई रेशनल वैल्यू लेके आनी है, तो वो इरेशनल से भी आ सकती है और रेशनल से भी आ सकती है। जैसे मान लो जैसे कोई अल्फा है बिलोंग टू क्यू से, यानी कि अल्फा बिलोंग टू क्यू का मतलब क्या हो? ये जो अल्फा है ये रेशनल नंबर से आ रहा है। ठीक है, अब हम इसके लिए दो प्रकार की सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं, दो सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम रेशनल की और एक इरेशनल की। ये तो रेशनल की भी डिफाइन कर सकते हैं, एक इरेशनल की भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, रेशनल की कैसे होगी? देखो जैसे अल्फा + 1/2n। ठीक है, क्यों? आप जानते हो 1/2 क्या है? एक रेशनल वैल्यू है, तो ये कन्वर्ज कहाँ कर रही है सीक्वेंस? ये अल्फा को कन्वर्ज कर रही है। इरेशनल के लिए क्या करोगे? अल्फा + √2/n। क्यों? ये √2 क्या है? √2 क्या है? एक क्या है? इरेशनल वैल्यू, और इसको किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो इरेशनल रहेगा। यानी ये पूरी जो संख्या वो क्या है? इरेशनल, जबकि कन्वर्ज कहाँ कर रही है? अल्फा। कन्वर्ज कहाँ कर रही है? अल्फा। ठीक है, ठीक है। तो मतलब बात ये हुई कि कोई भी अगर रेशनल वैल्यू, कोई रेशनल संख्या है, तो उसकी हम दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस निकाल सकते हैं, एक रेशनल की और एक इरेशनल की। इसी प्रकार जैसे मान लो कोई वैल्यू है अल्फा, जो मान लो बीटा है, और ये आ रही है अपनी क्यू सी, यानी कि इरेशनल सारी, तो इसकी भी दो सीक्वेंस निकाल सकते हैं। एक तो रेशनल निकाल सकते हैं, रेशनल सीक्वेंस निकाल सकते हैं, और एक निकाल सकते हैं इरेशनल। तो रेशनल कैसी होगी? जैसे कि मान लो कुछ भी बीटा + 3/n, तो ये कहाँ कन्वर्ट कर रहा है? बीटा को। और इसकी क्या होगी? बीटा + √3/n, ये क्या है? इरेशनल है, ये कन्वर्ट कहाँ कर रही है? बीटा को। ठीक है, तो ये हो गया आपके सीक्वेंशियल क्राइटेरिया के अंदर दो अलग अलग रेशनल और इरेशनल कन्वर्जेंस निकालना। ठीक है, अब हम समझेंगे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या होता है और उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो पहले आप ना इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। देखो यहाँ का समझते हैं, ये है आपकी सीक्वेंशियल क्राइटेरिया की डेफिनेशन, ये रही यहाँ पर। लेट डी सबसेट ऑफ आर, डी सबसेट डोमेन आर का सबसेट है, एफ एक्स डिफाइंड है d - x0 टू आर। ये हमने d - x0 क्यों लगाई? ये हमने लिमिट के अंदर जान लिया था कि जो x0 होता है वो लिमिट फाइंडिंग के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता आपने। ठीक है, d - x0 टू आर वेयर d इज एन इंटरवल, d क्या है? इंटरवल, एंड x0 लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, जो आपका नेबरहुड होता है उसके अंदर कोई सा भी पॉइंट होता है वो हमेशा ही क्या होता है? लिमिट पॉइंट होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये नेबरहुड के अंदर आ रहा है, तो ये क्या है? लिमिट पॉइंट है। Then the limit of fx exists at x0, that is limit x tending to x0 fx बराबर L if for every sequence action in domain
विच कन्वर्स टू एक्स नॉट द सीक्वेंस एफ एक्स एन ऑलवेज कन्वर्स टू एल। अभी क्या लिखा है यहाँ पर, अब इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इसका मतलब ये, ध्यान से देखो इस चीज़ को। इसे मान लो ये कोई ग्राफ है, ग्राफ समझते हैं अपन इधर से, ठीक है। ठीक है, यहाँ आपका कोई एक्स नोट है, यहाँ कोई एक्स नोट है और यहाँ कोई फंक्शन ऐसे कोई डिफाइंड है, ठीक है। अब आपको पता है ये जो एक्स नोट होता है यहाँ अंदर होता नहीं, इसको रिमूव करना पड़ता है, यहाँ से रिमूव करना पड़ता है। तो ये क्या है, डिलीटेड नेबरहुड है, डिलीटेड नेबरहुड। ये क्या है, ये क्या है, डिलीटेड नेबरहुड है, ठीक है। अब मेरे को बात बताओ, जैसे यहाँ एक्स नोट है तो यहाँ एफ एक्स नोट होगा, और एफ एक्स नोट क्या होता है, एल होता है। यहाँ एल भी नहीं, इसको जैसे गोल ज़्यादा गया, ये मतलब इसका मतलब यहाँ है नहीं है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे कोई दो सीक्वेंस है, ठीक है, कोई दो सीक्वेंस, जैसे एक मान लिया एक्स एन है, वो इधर जा रही है, कहाँ जा रही है, एक्स नोट की तरफ जा रही है। तो जाहिर सी बात है इसके जस्ट अपोज यहाँ एफ एक्स एन होगी, यहाँ होगी एफ एक्स एन, जो कहाँ जा रही है, एल की तरफ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ कोई वाई एन सीक्वेंस है, वो भी एक्स नोट की तरफ जा रही है, तो यहाँ एफ वाई एन कहाँ जाएगी, एल की तरफ जाएगी। देखो ये एक्स एन एक्स नोट की तरफ जा रही है और वाई एन भी एक्स नोट की तरफ जा रही है, तो एक्स एन के जस्ट ऊपर एफ एक्स एन एल की तरफ जाएगी जब एक्स एन एक्स नोट की तरफ जाएगी, वाई एन जब एक्स नोट की तरफ जाएगी तो ऊपर एफ वाई एन कहाँ जाएगी, एल की तरफ जाएगी। ये होता है सिक्वेंशियल क्राइटेरिया। और सिक्वेंशियल क्राइटेरिया हमेशा लिमिट को डिस्प्रूव करने में काम आता है। डिस्प्रूव कैसे, जैसे मान लो हमने यहाँ दो सीक्वेंस ऐसे दर्शा दी जो एक्स नोट को जा रही है, जबकि उनके ऊपर वाली सीक्वेंस यानी एफ एक्स एन सीक्वेंस ये कहीं अलग अलग वैल्यू को जा रही है। जैसे ये एफ एक्स एन एल वन को जा रही है, ये एफ वाई एन एल टू को जा रही है, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब जैसे देखो, अब क्या परिभाषा लिखी थी, इसका मतलब क्या है, देखो मान लो कोई फंक्शन है डी माइनस एक्स नोट टू आर में डिफाइंड है, आर में डिफाइंड है। डी माइनस एक्स नोट क्यों लगा, क्यों एक्स नोट को बाहर निकाल दिया, ये क्या है, डिलीटेड नेबरहुड है। जो नेबरहुड का पॉइंट होता है उसे बोलते हैं लिमिट पॉइंट, ही ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर एक्स नोट क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आप लिखोगे, ठीक है, आर्म डिफाइंड है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नोट एफ एक्स बराबर एल एग्जिस्ट। ये कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन एवरी सीक्वेंस जैसे एग्जाम्पल एक्स एन वाई एन कन्वर्ज टू एक्स नोट। एवरी सीक्वेंस इन आपके डोमेन के अंदर, इस डोमेन के अंदर जो एक्स एन वाई एन एक्स नोट को कन्वर्ज करेगी, देन एफ एक्स एन एंड एफ वाई एन कन्वर्ज करनी चाहिए एल को। अगर ऐसा होता है तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अन्यथा नहीं करती है। जैसे मान लो, अब देखो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया हमारे काम कहाँ आता है, लिमिट को डिस्प्रूव करने में काम आता है, ठीक है। लिमिट को एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए सिक्वेंशियल क्राइटेरिया काम नहीं आता है, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन आप लिख लो, एक काम करो, देखो यहाँ से लिखो, लेट डी सबसेट ऑफ आर, ये तो ये यहाँ बना हुआ भी है, देखो ध्यान से, लेट डी सबसेट ऑफ आर, यानी ये जो डी है वो इस आर का सबसेट है, ठीक है। एफ एक्स डी माइनस एक्स नोट टू आर वेर डी इज एन इंटरवल, डी क्या है, एक इंटरवल है, एंड एक्स नोट इज ए लिमिट पॉइंट। जो नेबरहुड का कोई भी पॉइंट होता है वो क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है। देन द लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स नोट, दैट इज लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नोट एफ एक्स बराबर एल। ये कब एग्जिस्ट करेगी, फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन इन डी, यानी डोमेन के अंदर आने वाली सब सीक्वेंस विच कन्वर्स टू एक्स नोट, जो एक्स नोट को कन्वर्ट करे, देन सीक्वेंस एफ एक्स एन ऑलवेज कन्वर्ट टू एल, यानी कि जो ऊपर वाली सीक्वेंस आती है एफ एक्स एन, वो सभी कहाँ कन्वर्ट करनी चाहिए, एल को। इसका मतलब देखो मोटा मोटी तो क्या है, जैसे यहाँ नीचे वाली जितनी भी सीक्वेंस है, नीचे डोमेन के अंदर आने वाली सारी सीक्वेंस अगर एक्स नोट को कन्वर्ट करती है, तो जो फंक्शन के अंदर नई सीक्वेंस बनेगी वो सभी एल को कन्वर्ट करनी चाहिए। अब देखो यहाँ नीचे क्या लिखा है, दिस क्राइटेरिया यानी द सीक्वेंशियल क्राइटेरिया इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू डिस्प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यानी कि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया आपको लिमिट को डिस्प्रूव करने में काम आता है। दैट इज इफ वी कैन फाइंड टू सीक्वेंस एक्स एन एंड वाई एन सच एक्स एन एक्स नोट वाई एन एक्स नोट, ठीक है। अब यानी हमने दो सीक्वेंस ली, जैसे मान लो ये एक्स एन और वाई एन है, दोनों एक्स नोट को कन्वर्ट जा रही है, जबकि एफ एक्स वन और एफ वाई एन दोनों क्या आ रही है, अलग अलग
लिमिट को टेंड करे तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट डज नॉट फाइंड। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझते हैं इस चीज को। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रखा है आपको, ठीक है, आपको दे रखा है fx बराबर दे रखा है आपको ऐसे कुछ करके, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ x बिलोंगिंग टू q आ रहा है, यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ x बिलोंगिंग टू qc आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ आपने पूछा है लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx क्या है, एग्जिस्ट है कि नहीं है। ठीक है, ये इसके अंदर है मैन, मोटा मोटे तौर पे इसको समझते हैं। देखो अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, x टेंडिंग टू 2, ध्यान से देखो इस चीज को, x टेंडिंग टू 2 तो ये डोमेन का पार्ट है, 2 की तरफ जा रही है दोस्तों। तो दो ऐसी सीक्वेंस लो, दो आपको ऐसी सीक्वेंस लेनी है जो 2 को कन्वर्ट करती है। ठीक है, यहाँ से देखना डोमेन तो यही है, डोमेन का पार्ट यही है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो एक सीक्वेंस मैंने ली रेशनल नंबर की, कैसे सीक्वेंस ली, रेशनल नंबर की। जैसे मान लो मैंने xn ले ली कोई रेशनल नंबर की, जैसे कहाँ जानी चाहिए, 2 जानी चाहिए, 2 प्लस 1/n, ये कहाँ कन्वर्ट कर रही है, 2 को कन्वर्ट कर रही है। अब एक yn सीक्वेंस ले लो इरेशनल नंबर की, क्यों यहाँ रेशनल इरेशनल दो संख्या अलग अलग दे रखी है, तो ये काम करो आप ले लो, तो यहाँ आपने यहाँ ली 2 + 1/n, तो पाई आप नीचे आते क्या चाहिए, इरेशनल चाहिए, यहाँ √2 भी ले सकते हो, ये भी कहाँ जा रही है 2 को। अब हमें क्या करना है, अगर दो सीक्वेंस xn और yn डोमेन के अंदर, ठीक है, 2 को कन्वर्ट करती है तो इनके फंक्शन की सीक्वेंस किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी काम करते हैं अपन fxn निकालते हैं, तो fxn ये पार्ट कौन सा है, ये क्या है, एक रेशनल वैल्यू है, और रेशनल वैल्यू हमेशा कहाँ पर जा रही है, 2 पर जा रही है, तो fxn तो कहाँ पर कन्वर्ट करेगी, 2 पर। ठीक है, अब fyn चेक करेंगे। ठीक है, fyn क्या है, इरेशनल वैल्यू हमेशा कहाँ कन्वर्ट कर रही है, 3 को। तो अब ये देखो ध्यान से, तो देखो अलग अलग वैल्यू को जा रही है, तो हम बोल सकते हैं दिस लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट। समझ आया मोटे मोटे तौर पर। ये एक एग्जांपल और है तो समझा देते, sin 1/x, ठीक है, ये है, और ऐसे दे रखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 1/x को उपयोग करना है, क्या करना है, ये बनाते हैं बढ़िया से दिन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन काम करते हैं, दो ऐसी सीक्वेंस बनाते हैं जो 0 को कन्वर्ट करती है, xn और yn। तो xn बना दी मैंने 1/n पाई, तो ये कहाँ जा रही है, 0 को कन्वर्ट कर रही है। दूसरी मैंने yn बना दी 1/, ठीक है, इसे बना दिया मैं 2n+1 जी π/2, तो ये भी कहाँ जा रही है, कन्वर्ट करेगा ना। सीक्वेंस में क्या करते हैं, इन्फिनिटी करना पड़ता है, इन्फिनिटी करोगे पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी 1 माते आ जाएगा 0। ठीक है, हाँ, अब इनके क्या करते हैं अपन, अब इनकी फंक्शन की सीक्वेंस देते हैं। अब देखो दोनों 0 पर कन्वर्ट कर गई, तो इनकी फंक्शन की सीक्वेंस भी क्या करनी चाहिए, एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं fxn, तो fxn निकालते हैं। fxn क्या है, sin 1/x, फिर आप देखोगे sin 1/x की जगह देखोगे 1/n पाई, तो 1/n पाई, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा sin n पाई, और sin n पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0 को कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, अब है fyn, तो इसमें सेम में उल्टा हो जाएगा sin 2n+1 π/2, और इसकी वैल्यू क्या होती है π/2, sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये देखो ध्यान से देखो, ये दोनों अलग अलग वैल्यू को टेंड कर रही है। ठीक है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आया, ये था आपका सीक्वेंस क्राइटेरिया। समझ आया तो मेरे को जरूर बताना।